नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः स्वागत है आपका, आपके ही अप एस्ट्रो वार्ता में एक नई ज्योतिष की वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम वास्तु विषय पर चर्चा करेंगे। वास्तु, देखिए, वास्तु संस्कृत की वस धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है निवास करना। जहां भी आप निवास कर रहे हैं और आपका आवास, आपका व्यवहार, आपका परिचय, यही वास्तु है, यही रीति रिवाज है। तो वास्तु के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे दोष हैं जिनसे क्या होता है, घर में बरकत नहीं होती है, आपके बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे कुछ दोष होते हैं। तो आइए जानते हैं उन दोषों से छुटकारा कैसे पाए और क्यों वास्तु दोष हम पे लगता है। पहली बात, सबसे पहला कारण यह है, जब हम अपनी भूमि का निर्माण करते हैं, भूमि खरीदते हैं, तो हम वास्तु की पूजा नहीं करवाते हैं। वास्तु की पूजा कराना अति अनिवार्य है, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब आइए अब चर्चा करते हैं वास्तु विषय पर। तो चैनल में बने रहने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही साथ चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। देखिए प्रिय दर्शकों, वास्तु जो है पंचभूतों का सिद्धांत होता है। पंचभूत का सिद्धांत, जैसे कि आपको बताइए, मानव शरीर भी पंच महाभूतों से निर्मित है। वो महाभूत क्या है? पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। भगवान शब्द जो आपने सुना है, ये कहीं न कहीं पंच तत्वों को सूचित करता है। साइंस की भाषा में कहते हैं कि पंच सिद्धांत, पंचभूतों का सिद्धांत मेरे घर में, मेरे शरीर में, मेरे वातावरण में बना रहे, इसी को आप अध्यात्म भाषा में कहते हैं कि भगवान की कृपा आपके घर में बनी रहे। तो अब ये पंचभूत क्या है? ये देखो, ये एक आपने एक दिशा दी, एक डायरेक्शन दिया। जो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वो जल तत्व वहाँ पे विराजमान होता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। इसी प्रकार से जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पे पृथ्वी तत्व, भू तत्व, भारी भरकम जो है हमारा पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वायु तत्व की प्रधानता होती है। इसी प्रकार से जो मिडिल का भाग है, मध्य भाग, सेंटर आप बोल सकते हो, ब्रह्म स्थान बोल सकते हो, वहाँ पे आकाश तत्व की प्रधानता पाई जाती है। आकाश तत्व की प्रधानता वहां पे कही जाती है। और इस प्रकार से अगर हम भूमि का निर्माण कराते हैं, पंचभूतों के हिसाब से निर्माण कराते हैं, निश्चित तौर पे आपके घर में खुशहाली होगी, धन दौलत, ऐश्वर्य, मान, अभिमान, सम्मान, सब कुछ बढ़ेगा। आपके जो बच्चे हैं वो आपका कहीं ना कहीं आपका नाम रोशन करेंगे, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। बच्चे जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी होगी। बहुत ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो आपको बता सकती है। और दूसरी चीज, वास्तु का एक बहुत प्रमुख दोष है, अगर आपके घर में लगातार दीमक लग रही है, कहीं से दीवार बार बार निकल रही है, खर्चों में बरकत नहीं है, खर्चे दिनों दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होना? आपके बच्चों का दिमाग स्टडी में, घर में जो बड़े हैं, युवा अवस्था के बच्चे हैं, उनकी शादी ना होना, तो ऐसे पेट ना खुलना, ये बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो ये कहीं ना कहीं वास्तु दोष को द्योतक है। तो आप क्या करेंगे प्रिय दर्शकों? एक तो अपने घर में हमेशा सॉल्ट का प्रयोग करें। जब भी आप पोछा मारते हैं, नमक का पोछा मारें। दूसरा, मैं आपको बताता हूं कि वास्तु के हिसाब से आप मकान किस प्रकार से बनाएं। तो आइए जानते हैं सूक्ष्म रूप से। गूगल, नेट, बहुत सारी जानकारी है। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे से चल रहा है, तो आप हमसे विजिट कर सकते हैं हमारे स्थान पे, या हमसे बात कर सकते हैं यदि कोई भी अपना मकान बनाना चाहता है। तो आइए जानते हैं, जो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पे जल तत्व विराजमान है। जल संबंधी चीजें वहाँ पे होनी चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक और बॉल वेल, जो भी वाटर से संबंधित चीजें हैं, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो। वो है गड्ढा वहां पे, और हो सके तो वहां पे गड्ढा हो, क्योंकि एनर्जी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स वहां से प्रोवाइड होता है। ईस्ट जो है इलेक्ट्रिकल सोर्स है, नॉर्थ जो है मैग्नेटिक सोर्स है। जो इन दोनों का सम्मिश्रण है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स कहते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। साक्षात प्राण ऊर्जा वहां से आपको प्रोवाइड होती है, इसीलिए बोलते हैं कि मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरा, अग्नि तत्व की तरफ आप चलो तो किचन से संबंधित देने वाली जो भी चीजें हैं, जो भी पदार्थ है, अग्नि तत्व में करो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब आते हैं नीचे साउथ वेस्ट में। भारी भरकम, भू तत्व, भू माने पृथ्वी, कैसी है? भारी है, भारी भरकम कार्य।
पिलर आप वहां पे लगा सकते हो, टॉयलेट लगा सकते हो, मास्टर बेडरूम वहां पे कर सकते हो। वो कक्ष हेड ऑफ फैमिली मेंबर का भी कहा जाता है। अब आते हैं वायव्य दिशा की ओर, जिसको कहते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वायव्य दिशा माने वायु, वायु का काम क्या है? संचरण करना। अगर कोई व्यापारी है तो अपने दुकान का मुख या अपनी दुकान को वायव्य दिशा की ओर रख सकता है। दूसरा, आपके जो डॉटर्स है, आपके बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, आप उनका कक्ष वहां पे बनाए। और आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वृद्धि हो, निश्चित तौर पे अगर आप धन का खजाना भी उस तरफ या किसी चीज को बेचना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो भी वायव्य दिशा की ओर करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा वो होता है। दूसरा, गेस्ट रूम भी आपका वायव्य दिशा की ओर होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर। पूर्व दिशा आप सभी लोग विदित है, भगवान सूर्य नारायण उदित होते हैं, तो यथासंभव आप अपने जो मुख का डायरेक्शन है और अपने घर का जो डायरेक्शन है, मेन डोर जो है, आप पूर्व की दिशा में निर्माण कराएं। उसके बाद आता है दक्षिण दिशा। सब लोग जानते हैं शयन की दिशा है, यम की दिशा है, तो बेडरूम वहां पे कर सकते हैं, टॉयलेट वहां पे कर सकते हैं। वहां पे आप मंदिर बनाएंगे तो कोई औचित्य रहता नहीं है, तो या अध्ययन कक्ष वहां पे बना सकते हैं, क्योंकि अध्ययन कक्ष में क्या है, आपको शांति चाहिए। फिर आते हैं नीचे की तरफ, आता है पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा को हास, उपहास, परिहास की दिशा कही जाती है। वहां पे आप अपना डाइनिंग टेबल बना सकते हो, वहां पे आप बाथरूम बना सकते हो, वहां पे मतलब ये जो ग्राउंड वहां पे बना सकते हो, आपका प्ले ग्राउंड वहां पे हो सकता है पश्चिम डायरेक्शन में। अब आते हैं हम नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ जो है कुबेर का खजाना है, वहां पे आप अपना धन कोष रखिए, धन बनाइए। मैग्नेटिक पावर वहां पे जनरेट होती है। मैग्नेटिक पावर का मतलब होता है चुंबकीय बल, जो आपको आकर्षित करता है एक के दूसरे के प्रति। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है, वहां पे आपने अपना क्या बनाना है? ड्राइंग रूम। और अपने ड्राइंग को इतना अच्छा बनाना है कि लोग आपके घर में आते ही आपसे आकर्षित हो जाएं। इस प्रकार से यदि आप अपने भवन का निर्माण कराते हैं, निश्चित तौर पे आपके घर में खुशहाली होगी, आपके बच्चे बहुत उन्नति करेंगे, आपका मन, आपका धन सब बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ मैंने एक जो छोटी सी चीज आपको बताई, एक तो आप अपने मंदिर को संगमरमर का बनाएं, दूसरा घर में हमेशा नित्य नमक का पोछा लगाएं। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। नॉर्थ ईस्ट, यदि आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको मैंने ईशान कोण कहा, वहां पे आपने यदि अपना लेटरिन, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह बना दिया है, तो ये जघन्य अपराध हो गया है। क्योंकि वास्तु पुरुष अगर आप देखें तो वास्तु पुरुष का सर कहाँ है? सर है उनका नॉर्थ ईस्ट में और पैर है उनका साउथ वेस्ट में। तो पैर का काम आप कभी भी सर से नहीं करें। अगर पैर में आपने 1 करोड़ के भी जूते पहने हैं, तो आप सर में कभी सर में लेते हुए नहीं फिरोगे, और 5 रुपए की बिंदी भी या टीका भी लगाए तो कभी सर पैर पे नहीं लगाओगे। तो यही कारण है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की या भगवान की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में न लगाए। गड्ढा कभी भी वहां मत करें वहां, क्योंकि पृथ्वी तत्व है भारी होगा, जल तत्व है हल्का होगा। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसको हल्का रखें, जितना हो सके उतना हल्का रखें। साथ ही साथ वहां पे आप साफ सुथरा रखें, अपना मंदिर बनाए या बच्चों का स्टडी रूम बनाए, जैसा हो सकता है। पर देखो, अगर आपने टॉयलेट उधर बना दिया तो इसकी रेमेडी कुछ नहीं है, या आपको फिर तोड़ना ही होगा। इसकी लास्ट एकमात्र रेमेडी होती है, ठीक है। हाथ का काम दूसरे हाथ से कर सकते हो। अग्नि और जल का वायु बैर है आपस में, जल का काम अग्नि में नहीं करेंगे, अग्नि का काम जल में नहीं करेंगे। बाकी एक हाथ का काम दूसरे हाथ से कर सकते हैं। यदि अब मैं बताता हूँ आपको, यदि आपकी कोई दिशा करप्ट है तो आप क्या करो। यदि आपका साउथ वेस्ट करप्ट है, वहां पे गड्ढा है, तो हो सके तो वहां पे भारी निर्माण कार्य कराओ। अगर देखो गड्ढा है तो क्या होता है, आपका जो हेड ऑफ फैमिली मेंबर है उसे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उसकी तबीयत खराब होती रहेगी, बहुत परेशान रहेगा। तो वहां पे और अवॉइड करो, वेस्ट से साउथ से ये अवॉइड करो कि आप वेस्ट फेसिंग आप मकान लो, ये अवॉइड करो। जितना अवॉइड कर सको उतना बढ़िया है। वेस्ट फेसिंग में वीति सूल लगने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं, जो कि बहुत हानिकारक होता है। दूसरी चीज, यदि साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी करप्ट है, गड्ढा है, कुछ है, तो वहां पे पहले तो कोई भारी निर्माण कार्य कराओ, या हो सके भूमि छोड़ दो। तीसरी चीज, आप वहां पे अपने पितरों की फोटो लगा सकते हैं। दक्षिणामूर्ति शिव है, आपका पंचमुखी हनुमान जी हैं, वहां पे आप स्थापना कर सकते हैं, तो वहां पे काफी वजन रहेगा। और आपकी पितरों की दिशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन वहां पे होती है, वहां पे हर हमेशा अपने पितरों की फोटो जरूर लगाएं। तो ये मैंने नॉर्थ
ईस्ट और साउथ वेस्ट के बारे में बताया, एक छोटी सी जानकारी। अब आगे की वीडियो में हम और सारी जानकारी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप चैनल में बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय माता दी।